नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के वीडियो में हम जानेंगे बामन एकादशी, जलछूनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, करवट एकादशी, पार्श्व एकादशी के नाम से जाने जाने वाली चतुर्मास का विशेष एकादशी का पूजा विधि। चतुर्मास के आने के समय इस एकादशी बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। इस एकादशी पर भगवान के बामन स्वरूप की भी पूजा करने की विधान है। इसके साथ साथ देखिए हमें पूजा कैसे करनी है, तो आप इस पूजा को अपने मंदिर में कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। सुबह सुबह स्नान आदि करके मंदिर की पूजा कर लीजिएगा, सूर्य नारायण को जल चढ़ा दीजिएगा और पीला वस्त्र हो सके तो धारण करें। फिर चौकी लगाएंगे, चौकी में पीला कपड़ा बिछाएंगे और इसके ऊपर तिल या फूलों का आसन देंगे। आज के दिन चावल का यूज़ नहीं होता है, इसलिए आप चावल का यूज़ कंप्लीटली वर्जन कर दीजिएगा। चावल ना खाया जाता है, ना भोग चढ़ाया जाता है, ना दान किया जाता है। इसके बाद हम फूलों का आसन लगा के भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है स्थापित कीजिएगा। भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कीजिएगा और साथ साथ में अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी पूजित है तो उनको भी पूजा में शामिल जरूर कीजिएगा। आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत लाभकारी ऐसा माना जाता है और कहते हैं कि इससे धन संपत्ति की अर्थनैतिक हालत कभी भी खराब नहीं होता है, धन संपत्ति की कमी कभी नहीं होती है। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहे तो आज विशेष मनोकामना के लिए एक अखंड दीपक की स्थापना कर सकते हैं, जो पूजा के समय आप प्रज्वलित कर लेंगे और अगले दिन पारण के समय तक कंटिन्यू प्रज्वलित रहना चाहिए। इसके बाद देखिए हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे, जगह की शुद्धिकरण कर लेंगे गंगा जल छिड़क के और इस तरह से पूजन की शुरुआत करेंगे। और फिर हम एक लोटा लिया है, लोटा में जल है, शुद्ध जल, और सबसे पहले गणेश जी को, फिर श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी और लड्डू गोपाल जी को जल का छिड़काव करते हुए स्नान की भाव कर लेंगे। सभी को स्नान होने के बाद एक कलावा स्वरूप वस्त्र हम अर्पण करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। तो कोई भी चीज़ जब आप अर्पण करते हो, कोई टीका लगाते हो, वस्त्र अर्पण करते हो, फूल अर्पण करते हो या भोग प्रसाद लगाते हो, सर्वप्रथम हमें गणेश जी से शुरू करनी है। उसके बाद हम लक्ष्मी नारायण जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को चढ़ाएंगे। तो इसी तरह से चढ़ाया जाता है। अब एक कलावा लिया मैंने, इसमें इत्र लगा दिया। भगवान को इत्र चढ़ाने से शुक्र ग्रह स्ट्रांग होता है और धन संपत्ति का, इस जो वैभव का कभी कमी नहीं होती है। इसके बाद देखिए आपके पास फूलों की माला है तो आप फूलों की माला पहना दीजिएगा। और मेरे पास चंदन की माला है, तुलसी माला है, तो ये तुलसी माला मैं भगवान को पहनाऊंगी। और फिर भगवान को पीला फूल अगर होगा तो पीला फूल चढ़ा दीजिए। एकादशी के दिन पीला चीज़ों का यूज़ करना बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान श्री विष्णु नारायण को पीला चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। पीला चंदन का टीका आप कर सकते हैं और पीला फूल चढ़ा सकते हैं, पीला भोग चढ़ा सकते हैं, पीला कलर का ड्रेस भगवान को पहना सकते हैं और इस दिन खुद भी पीला कलर का ड्रेस पहन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने भगवान को फूल चढ़ा दिया है। अगर आपके पास फूल नहीं है तो जो भी फूल आपको अवेलेबल हो जाता है आप वही फूल चढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ तुलसी दल, तुलसी मंजूरी जरूर चढ़ाया कीजिएगा। और फिर हम भगवान को चंदन का टीका लगा देंगे। माता लक्ष्मी को हम रोली का टीका लगाते हैं और बाकी सभी भगवान को, यानी कि गणेश जी को, श्री विष्णु नारायण को और लड्डू गोपाल जी को हम चंदन का टीका लगाएंगे। एकादशी के दिन तिल का व्यवहार करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इस दिन तिल से हवन करना अच्छा रहता है। तिल से नहाना, तिल दान करना और तिल का विशेष प्रयोग करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप थोड़ी सी तिल भगवान को जरूर चढ़ाइएंगे और जिनको भी चढ़ाएंगे उनके नाम लेके तिल चढ़ाइए। और साथ साथ में जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसमें भी थोड़ा सा तिल आप चढ़ा सकते हैं। गरम तेल में तिल थोड़ी थोड़ी चटकती है। कहते हैं कि जितना ही तिल चटकता है उतना ही हमारा पाप चटकता है, यानी कि पाप कम हो जाता है। इसके बाद हम भगवान गणेश जी को अलग से भोग लगा देंगे। मेवा का भोग आप लगा सकते हो, लड्डू का भोग लगा सकते हैं और भगवान श्री विष्णु नारायण, लड्डू गोपाल जी को हम फल का भोग लगाएंगे। यहाँ पे मैंने आज का जो व्रत होता है वो फलाहारी व्रत होता है, फल का ही भोग लगाया जाता है। और अगर आप कुछ खा पी के व्रत करते हैं तो आप फल ही केवल ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी खाना इस दिन ग्रहण करना, अन्न ग्रहण करना सही नहीं होता है अगर आप व्रत करते हो तो। इसके बाद हाथ में थोड़ी सी फूल जल ले लीजिए और फिर एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं तो इंटरनेट से, गूगल से, कहीं से भी पढ़ सकते हैं या आप कहीं से सुन भी सकते हैं। कहते हैं कि एकादशी की व्रत कथा के बिना कभी भी आपका पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए आपको अगर सुबह समय हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप शाम के टाइम पे भी पूजन कर सकते हैं। व्रत कथा पढ़ने के बाद लास्ट में हम आरती की तैयारी करेंगे। आरती आप अगर अखंड दीपक की स्थापना किया है तो उससे नहीं करेंगे, अलग से दीपक या
कपूर कुछ जला लेंगे। और अगर आप नॉर्मल दीपक की स्थापना किया है सुबह शाम का, तो फिर आप जो है उसी दीपक से आरती कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी को आरती दिखाया जाता है, उसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण और साथ साथ में लड्डू गोपाल जी को आरती दिखाया जाता है। घर की सभी मेंबर को आप आरती जरूर दें और संभव है तो पूरे घर में आरती को एक बार जरूर घुमा लें। एकादशी के दिन हवन करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। घर में बहुत छोटे लेवल पे भी आप हवन खुद से भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन हवन कैसे किया जाता है इसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, आप चाहे तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख सकते हैं। अगले दिन आपको पारण करना है। पारण के टाइम पे कुछ भगवान श्री विष्णु नारायण के लिए भोग बनानी है। उस भोग को आप भगवान को अर्पण करें। जिनको भी आपको दान करना है उन सभी को दान का व्यवस्था कर ले और उसके बाद पूजन करने के बाद भोग ग्रहण करके ही पारण किया जाता है। पारण का समय रहेगा दिन रविवार 15 सितंबर 2024 सुबह 6:06 से लेकर सुबह 8:34 के अंदर। ब्राह्मणों को दान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ही आप पारण कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।